सोना है। क्यों नहीं हुजूर? एक दिन मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए विजयपुर गया हुआ था। अपने दोस्त के साथ बैठा था, तभी हमारे दोस्त की बेटी सोना हमारे लिए नाश्ता लेकर आई और मैंने जब सोना को देखा फिर तो हमारा दिल क्योंकि सोना सयानी हो चुकी थी और अभी तक सोना की शादी नहीं हुई थी। फिर क्या था, हमने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त आपकी बेटी सोना सयानी हो गई है, अब तक आपने बेटी के विवाह के बारे में क्या सोचा? हाँ भाई, इतना सुनते ही हमारे दोस्त के आंखों में आंसू आ गए। क्यों? हमारे दोस्त कैसे आंसू? हम अपने दोस्त के आंखों में आंसू देखा तो उनसे पूछा आखिर बात क्या है? हाँ भाई, आखिर कुछ बताओ, दिक्कत परेशानी क्या है? तो हमारे दोस्त ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि मोहब्बत की कीमत हबीबों से पूछो, मोहब्बत की कीमत हबीबों से पूछो और दुश्मनी की कीमत रकीबों से पूछो। कुछ लोग खाते हैं पिस्ता और बादाम, पर रोटी की कीमत गरीबों। मैं कुछ समझा नहीं और सीधे अपने दोस्त के यहाँ से अपने यहाँ जयपुर आ गया। एक दिन का जिक्र है, हम अपने रियासत को घूमने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक शाम का समय था, मौसम खराब हो गया। अचानक से तूफान और बारिश वो बारिश की शाम, नदिया का किनारा और उसी नदी के किनारे एक था पीपल का वृक्ष। मैं वहीं पर रुक गया। तभी अचानक आकाश में बिजली गरजी और उस बिजली की चमक से हमें उस वृक्ष में एक लटकती हुई लाश, उस लाश को देखकर हमारा दिल दहल गया। करता तो क्या करता, क्या कहता है? मैं धीरे धीरे उस लाश के करीब गया और उस लाश के करीब जाकर देखा तो उस लाश के हाथ में एक खत था, एक पत्र था और मैंने उसके हाथ से उस पत्र को निकाला और निकालकर उस पत्र को खोला तो जानते हो उस पर क्या लिखा था? क्या लिखा था लम्बार? उस पर कुछ और नहीं बल्कि लिखा था दहेज का ये मंजर देखकर हमारा दिल दहल गया कि आज हमारे जयपुर में लोग दहेज के लिए अपनी बहुओं को, अपनी बीवियों को जला देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, फांसी लगा देते हैं। तभी हमने ये प्रतिज्ञा किया, हमने ये कसम खाई कि आज से दहेज लेना और दहेज देना दोनों बंद हो गए। फिर क्या था? क्या हुआ? जमींदार मैं था, जमींदारी हमारी थी, हुकूमत हमारी थी। हाँ भाई, हमने इसका फायदा उठाया और सारे राज्य में ऐलान करवा दिया कि आज के बाद हमारे राज्य जयपुर में ना कोई दहेज लेगा और ना ही कोई दहेज देगा। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। अगर दहेज लेते और देते कोई पकड़ा गया तो उस हरामजादे का एक हाथ और एक पैर कटवा दिया जाएगा।
सिर्फ खाने और धोने के लिए एक हाथ बचेगा। क्यों नहीं मालिक? तभी हमारे दिल में विचार आया, हमारे दिमाग में विचार आया, वो भी कैसा विचार? और हमारे दोस्त की बात मुझको याद आई कि हमारे दोस्त ने कहा था कि मोहब्बत की कीमत हबीबों से, मोहब्बत की कीमत हबीबों से पूछो, दुश्मनी की कीमत रकीबों से पूछो। कुछ लोग खाते हैं पिस्ता और बादाम, पर रोटी की कीमत गरीबों से पूछो। हम समझ गए कि हमारा दोस्त मुझसे कहना क्या चाहता था। हमारा दोस्त बहुत गरीब था, उसके पास दहेज देने के लिए रुपया पैसा नहीं था, इसीलिए हमारे दोस्त ने अपनी बेटी की शादी नहीं की। लेकिन बहादुरी तो तब है जब कानून बनाने वाला खुद कानून का पालन करे। और फिर हम अपने बेटे बादल का विवाह अपने दोस्त की बेटी सोना के साथ करवा दिया, और दहेज में एक भी रुपया नहीं। आज हमारा बेटा हमारी बहू हमारे पास है और बिल्कुल मस्त है, खुशी है। क्यों नहीं हुजूर? एक काम करो, कौन सा काम? जाओ हमारे बेटे बादल और हमारी बहू सोना को हमारे पास ले जाओ। आप तस्लीम जाओ। करिए। आप फौरन जा रहे हैं, तस्लीम करिए। आज ये आपका बेटा बादल सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। और पिता चरण में आपके लाल झुकाए सी, चरण में आपके लाल झुकाए सी, और कीर्त बढ़े सम्मान हो यह दीजिए आसी। पिताजी, मैं यही चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहे। बेटा, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बेटा, कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं देगा? हम 24 घंटे ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बेटा बादल, आज हमने तुम्हें अपने पास बुलाया, उसका कारण ही। कैसा कारण पिताजी? सबसे पहले ये बताओ कि तुम शादी से बिल्कुल खुश तो हो ना? पिताजी, भला मैं इस शादी से क्यों नहीं खुश रहूंगा, क्योंकि शाबाश, मेरे पिताजी की पसंद ही मेरी पसंद है। शाबाश, तुम्हारी ये बातें सुनकर हमारा सीना और चौड़ा हो जाता है। बेटा सुनो, हम तुमसे क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, हमारी बात सुनो। और बिना बिना दहेज के कीन्हा बेटा, और सुनो तुम्हारा
दहेज के कीन्हा बेटा, और सुनो तुम्हारा प्यार, और ना तो कोई मांग जात की, ना धन की कोई चाह। ना तो कोई मांग जात की, ना धन की कोई चाह। ना धन की कोई चाह बेटा, मैंने व्यवहार किया है। ना धन की कोई चाह बेटा, मैंने व्यवहार किया है। और धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ भगवान ने धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ भगवान ने दिया। नहीं गरीबों का धन चाहिए, सब कुछ संपन्न किया है। नहीं गरीबों का धन चाहिए, सब कुछ संपन्न किया है। और दुल्हन दुल्हन ही दहेज है बेटा, और दुल्हन ही सारा है। दुल्हन ही दहेज है बेटा, और दुल्हन ही सारा है। तो इस धन पर घमंड न करना, धन पर घमंड न करना, और सदा ये याद अब रखना। हर इंसान है राही, और इस लक्ष्मी का नहीं भरोसा, और नहीं किसी की प्यारी। हमने तुम्हारा विवाह अपने दोस्त की बेटी के साथ किया, और दहेज में एक भी रुपया नहीं लिया। बस यही समझाने के लिए, यही बताने के लिए तुम्हें बुलाया है कि दहेज के खिलाफ रहना, दहेज लेना और दहेज देना दोनों हमेशा पाप समझना। अपने जीवन में कभी दहेज की मांग मत करना बेटा। बहू को सदैव खुशहाल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है पिताजी। बेटा। ये आपका बेटा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा पिताजी। शाबाश बहू सोना। बेटा देखो। जी पिताजी। हम तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझते हैं। जी पिताजी। जैसे हमारी एक बेटी गुड़िया है, वैसे ही तुम भी हमारी बेटी हो। कभी अपने आप को यहाँ तन्हा अकेला मत समझना, अपने आप को इस परिवार का हिस्सा समझना। हमें अपना ससुर नहीं बल्कि अपना पिता समझना। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बेखौफ बेहिचक हमारे पास आना और हमसे अपनी बात बताना। जी पिताजी जरूर बताऊंगी। बेटे बादल जाओ, बहू सोना को लेकर जाओ, कमरे में आराम करो।
ये था मेरा परिवार। क्यों नहीं हुजूर? छोटा परिवार, सुखी परिवार। क्यों नहीं मालिक? आज हमारे बच्चे इतने काबिल हैं, इतने जिम्मेदार हैं, इतने नेक दिल हैं कि बगैर हमारी इजाजत के एक कदम अपना आगे नहीं बढ़ाते। नहीं बढ़ाएंगे। जितना कहता हूँ मेरा बेटा बदल सिर्फ उतना ही करता ही। क्यों नहीं हुजूर? ये सब देखकर आज हमारा दिल गदगद हो गया। क्यों नहीं मालिक? एक काम करना, कौन सा? हम चल रहे हैं, चलकर आराम करते हैं और तुम इस राज में घूमना और देखना कि हमारे जयपुर में कोई दहेज लेता और देता तो नहीं है। अगर कोई दहेज लेता और देता पकड़ा जाए तो उस हरामजादे को सीधे हमारे पास हम उस हरामजादे को सजाए मौत देंगे। उठा चल रहा हूँ। चलिए और इस जयपुर के निवासियों कान खोल कर सुन लो। मैं हूँ ठाकुर जय सिंह राणा। वैसे तो मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, सीधे के लिए सीधा और बुरे के लिए बुरा। अगर कोई भी गलती करते हुए पकड़ा गया तो कदम पैदा करने वाले अगर इसी पेड़ में बंधवा कर 50 लाख ना मारा तो समझ लेना अपने बाप की पेशाब से पैदा। ये थे हमारे रियासत के जमींदार और उनका छोटा सा परिवार अपने बच्चों को समझाते हुए कहा है कि कोई दहेज नहीं मिला इसलिए आप बहुरिया को दिक्कत नहीं करना, ताकि कहे कि आज दहेज नहीं मिला तो बहुरिया को मारे पीटे। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे रियासत का ऐलान है। एक बात बताओ यार, जैसे लड़का पढ़ाओ लिखाओ, हाँ, लड़का के पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा आवत? हाँ, बात तो सही है, लेकिन भैया रुको यार, हाँ बताओ। लड़का के पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा आवत? हाँ अगर मान लियो ब्याह शादी भय, हाँ, अगर गाड़ी घोड़ा न मिली तो ब्याह करे का है फायदा? लेकिन मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक बेटी है और तुम गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकते, तो कैसे बेटी की शादी करोगे? ब्याह तमाम गरीब दुखिया मिली है। तो फिर वही गरीब दुखिया है ना। तो इसलिए हमारी रियासत का ऐलान है कि कोई भी सदस्य दहेज न मांगेगा और न दहेज दिया जाएगा। सुन लियो दादा। और जो कोई दहेज मांगते और देते हुए पकड़ा गया उसके एक हाथ और एक पैर काट लिए जाएंगे। बिल्कुल न मान जाओ दादा। तो इसलिए भैया
मुनीलाल और चुन्नीलाल, जी ये बताओ तुम लोग ठीक तो हो? कोई तकलीफ तो नहीं है? भैया, आपकी रियासत में रहते हुए हम दोनों भाइयों को कोई किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। मुन्नीलाल जी और चुन्नीलाल, अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ हो जी तो उस तकलीफ के विषय में मुझसे नहीं कहना, फिर सीधा जाके मेरे बाप से कहना, मालिक। क्योंकि उसका ऐलान है, वो कहते फिरते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। जमादार, जब आपकी रियासत में आज के राज दरबार में हम नौकरी करते हैं और हमारा बड़ा भाई मुन्नीलाल, तो इसलिए अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो आपसे ही कहेंगे। मुन्नीलाल, जी मैंने कह दिया कि उस तकलीफ के विषय में मुझसे नहीं कहना, क्योंकि मेरा बाप जीते जी मुझे मार डाला, कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो। कहना क्या कहते हो? और मेरा बाप व्यवहार में मेरी किया जिंदगी मेरा बाप त्योहार में मेरी किया जिंदगी खट, और मिला एक पैसा नहीं, ऐसा किया संबंध, ऐसा किया संबंध, करीब के घर में रिश्ता छोड़ा। अब मुन्नीलाल, ऐसा किया संबंध, करीब के घर में रिश्ता जोड़ा, और बाप बना है मेरा कसाई, नहीं कहीं का होगा। अगर हमारी शादी किसी ऊंचे खानदान में होती, अगर हमारी शादी किसी ऊंचे खानदान में होती, तो चैन घड़ी मोटरसाइकिल और हाथ अंगूठी होती। चैन घड़ी मोटरसाइकिल और हाथ अंगूठी होती। ये रिश्ता आज से तोड़ूंगा, ये रिश्ता आज से तोड़ूंगा, और सोना को एकदम छोड़ूंगा। कि मैं दूजा ब्याह रचाऊं, हाँ मुन्नीलाल, कि मैं दूजा ब्याह रचाऊं, और चोरी का इल्जाम लगाकर सोना को घर से भगा। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, मेरे पिता ने सिर्फ व्यवहार कमाया है, मुझे एक भी रुपया दहेज में नहीं मिला। ये देखिए राजकुमार, आपने व्यवहार की बात की है और साथ साथ में हमारे बड़े भैया जी आ गए। लेखक भाई ध्यान दे, व्यवहार लेखक। हाँ, हमारे बड़े भैया
ननकू सेठ ग्राम गोपाल सिंह अपरान वासी है। उन भाई साहब की तरफ से हमारे मेला कमेटी के लिए 151 रुपए का चंदा दे रहे हैं। पार्टी को से धन्यवाद। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, क्योंकि अगर मेरी शादी किसी रईस खानदान में होती जी मालिक। तो मुझे दहेज में ढेर सारा रुपया मिलता। अरे बड़ा रुपया मिलत, इतना मिलत मालिक, 4 पहिया मिलत। सही कह रहे हैं। और 4 पहिया के साथ 4 लाख रुपया मिलत। सत्य कहा तुमने। सोने का अंगूठी मिलत और इतनी बड़ी चैन मिलत। और ऐसा तुम्हें बप्पा एकदम बिल्कुल वही मनाई है ना, जौन तरह घर में ब्याह कैली कुछ न कुछ जोड़ल खाली वह मेहरिया। तुमने सही कहा चुन्नीलाल, क्योंकि हमारे पिता ने हमारा विवाह सिर्फ अपने दोस्ती के लिए किया, अपने व्यवहार के लिए किया। उसने ये नहीं सोचा कि हमारे बेटे की कोई ख्वाहिश है। क्योंकि मुन्नीलाल, अगर कोई पहली बार अगर दूल्हा बनता है तो उसके भी कुछ अरमान होते हैं। हाँ भाई, बात तो होते हैं। उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। क्यों नहीं भैया? लेकिन मेरे पिताजी ने एक भी बार मुझसे नहीं पूछा। मुन्नीलाल जी, अगर तुम मेरा बराबर साथ दो जी, तो ये समझ लो कि मैं तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा और अपनी जिंदगी का पासा पलट दूंगा। नमस्कार। आप जो कहने के मुताबिक आप जैसा कहेंगे वैसा हम दोनों भाई काम करने को स्वीकार करते हैं। हेलो, व्यवहार राइटर ध्यान दें। यह गए हमारे भैया छोटे लाल ग्राम मिल्खा साहब निवासी। इन भैया की तरफ से मेला कमेटी को 50 रुपया का व्यवहार है। और भैया का कहना है कि ऐसा ना सोचो, तुम जौन कही हो तुम्हारे साथे हम दोनों भाई बिल्कुल दोनों हाथे दोनों गोड़न से तैयार रहा। भैया, भाई कहे वाली बात तो अलग है। हम अपन बियाह कीन है। क्या? अपन बियाह कीन है। यानी तेरी शादी हो गई? हमार बियाह होगा और हमारे ब्याहे में जाना तो का मिला है। यानी फिर तो तुझे ढेर सारा रुपया पैसा मिला होगा। अरे तमाम के तो रुपया मिला। क्या क्या मिला? ओ रुपया मिला, एक है कम से कम आधा किलो का चैन मिली सोने का, और एक अंगूठी मिली और 5 पहिया का गाड़ी मिली। लपदार क्या कहा? 5 पहिया का गाड़ी मिली हमें ससुरारी। अरे बेवकूफ, 4 पहिया। 4 पहिया। जमादार, कहने का मतलब इस गाड़ी में देखिए 4 पहिए लगी हुई है। हाँ या जौन मारुति खड़ी हुई है, हाँ हाँ। यही कोटेदार भैया कह रहा है। 4 पहिया इसमें चल रही है, लेकिन एक पहिया स्टेपनी के रूप में लगी हुई है। कहीं एक पहिया पंचर हो जाती है तो उस पहिया को लगा लिया जाता है, इसलिए 5 पहिया गिनती होती है। यानी तू स्टेपनी को भी बता रहा 5 पहिया? और का मुन्नीलाल, जे? गाड़ी तो 4 पहिया की ही हुई ना। हाँ, लेकिन हम गिनती 5 कह जा रहा। मुन्नीलाल, मैं चलता हूँ और तुम फटाफट मुझे आकर मिलो। चलिए हुजूर। समझ गए? क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखा है। क्या? कि बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया जो न बचे भैया और फेंकत रहे।
समझ गए? मैं चल रहा हूँ। कितना समय? कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट। अगर 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा। ना तो मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती। भैया कहीं देखिए लंबरदार चलेगी कि है भाई? यार है? क्या कहीं नहीं? तुम्हारे आने का समय 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर नहीं आ पाओगे, एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो ना ऐसी मार मारूंगा, हाँ, ना तो हिजड़ों में भर्ती होगी, हाँ, ना औरतों में गिनती होगी। यानी ना या कहीं नहीं? हाँ भाई। ले देखो, यही तो कहीं नहीं। हाँ जानता कहीं नहीं का कहीं? कि ना मर्दन में गिनती होई हाँ और ना हिजड़न में भर्ती होई। अच्छा, ये बात है। ए यार देखे बापू तन का राज नहीं। हाँ यार देखो, पिताजी का कहना है कि सबसे व्यवहार कमाओ, हाँ, बहू का दहेज न दे न ले, हाँ। लेकिन लौंडा इतने न उखड़ी दवा। यार लौंडा पढ़ाई की ही सी, हाँ लिखाई की ही सी, हाँ मेहनत की ही सी। हाँ। यार काहे ना उखड़ जाए। चलो लेकिन क्या करे का है यार और लेकिन हे भैया, यार देखो सब लड़कन का सोच है हाँ, कि ब्याह होई, ब्याह होई, बारात जाई, बारात जाई, डीजे बाजी, डीजे बाजी, और वही बात अगुवानी होई, हाँ हाँ सभी कुछ होगा। द्वार 4 होई, और हमका ससुर अंगूठी पहिराई, और वही की बात कलियावा खाब, सास जंजीर पहिराई, और वही की बात फिर हम कहा हम ना खावे तो सास कही बच्चा का ले आओ, तो कही कि का बताई हम गाड़ी ले आवे, लेकिन सब सपना चूर चोर हो गए। काकेन उनका सीधे ब्याह कर दे, हाँ खाली मेहरिया पकड़ा दे। अब मेहरिया लड़के क्या करे, ये लिए बप्पा के ऊपर गुस्सा नहीं। चलो चलो चली आओ। नहीं छोड़ो यार, ये बाप पूतन का झगड़ा। हाँ मान लिया घर घर का झगड़ा आए, हाँ हमका तुमका करे का, नौकरी कर हम तुम तो नौकरिया चाकरिया मनाई है, हाँ, ओए बाप को खुदे नहीं पटी है। हाँ तो चलो हाँ? चलते हैं फिर। चला जाए, बिल्कुल चला जाए। अरे यार चली का, इनके चक्कर में ना पड़ो, हमार कहा मानो हाँ, तो एक काम कर लियो, कौन? इनके घर का नौकरी छोड़ दियो। यार ऐसा है। सुनो, हाँ, इनके घर का नौकरी छोड़ दियो, धंधा 365 है, कौनो कर धंधा करके लड़का बच्चा जिया लियो। कैसे कौन कौन से हैं? धंधा हाँ दिनों जौन धंधा तुम्हें मनमा हुए तो धंधा बना लियो। झंडा बेचो, डंडा बेचो, मधुशाला पांडा बेचो, झंडा बेचो, डंडा बेचो, मधुशाला पांडा अंडा बेचो, रोटी बेचो, लंगोटी बेचो, बाला मुंडा चोटी बेचो, अंजन मंजन बस्तर बेचो, फुटपाथन पर चश्मा बेचो, जादू सीखो कमीचे बेचो, बांग्लादेश की कमीचे बेचो, कागज की कनकैया बेचो, चूरन वाले रुपया बेचो, नकली दाढ़ी मुच्छे बेचो, चूरन वाले रुपया बेचो, गूंजो मूंगफली मिठाई बेचो, और खटमल मार दवाई बेचो, जो और गूंजो मुट्ठा मकाई बेचो, खटमल मार दवाई बेचो, पेटी ले लियो बर्फो बेचो, और मूंगफली गुब्बारा बेचो, और जीवन के कंडक्टर बन जाओ,
झोला छाप डॉक्टर बन जाओ। बहुत सही है। इतने धंधा है, हाँ। कौनो धंधा करके अपन लड़का बच्चा जियाओ और इनके घर का झंझट छोड़ो। चलो चलो चली, हम तुम चली थे और इनके घर का हरामखोर, मैंने कहा 5 मिनट में आकर मुझे मिलो। कितना समय हो गया? लंबादार बोल। 1 मिनट ज्यादा भाई। कैसे ज्यादा हो गया? लंबादार तय के तुमका झाले अब है उतार चाले लंबादार मना कर लो। यही मुहे पर तुम्हारे यही मुहे मैंने कहा चुपचाप खड़े हो जाओ। लंबादार कहे का मतलब यह है कि जैसे न हम हिया से चले चीन जैसे न यह थाला लंबुआ या साला चोर रे लबुआ, या एक सवाल पूछ पड़ा। क्या? एक सवाल। हरामखोर, मैं खेत की बात करता हूँ और तुम साले दोनों यहाँ खलिहान की बात करते हो। नहीं। मैंने कहा कि 5 मिनट में आओ तो तुम साले यहाँ सवाल में पड़ गए। कैसा तेरा सवाल है? कहे का मतलब यह है तुम ना उछरो। एक सवाल यह है पूछी सिया हाँ, और हम जवाब नहीं दे पावा। वही मतलब अगर आप ना आ जाते हो ना तो कहा चली कच्चे मारपीट हो जाते। मारपीट पटकी पटका हो जाते। लंबादार सवाल यह है हम कहीं थे कि हाँ ही स्कूल वाले न दे पाई। हरामखोर, हाई स्कूल बोलते हैं। हाई स्कूल और मान लो आप पढ़े लिखे हो, आप पर बता दो तो हम जाने। बता तेरा कैसा सवाल है? एक रहे टाई टुई, हाँ, एक रहे पप्पा अच्छा, और एक रहे पाई टुई। हाँ, तो मान लो टाई टुई मर गए तो को बची? बता लंबू, कौन नहीं बता पावा। इतना छोटा से सवाल और तू इसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। हाँ बताओ तो ही बताओ। तुम दोनों की समस्या का समाधान मैं किए देता हूँ। कर एक थे टाई टुई, एक थे टाई टुई, एक थे बप्पा पप्पा और एक थे पांच। पाई टुई। अगर टाई टुई खत्म हो गए तो कौन बचा? हाँ मर गए कौन? मुन्नीलाल, जी। अगर टाई टुई खत्म हो गए तो बचे बप्पा पांच हुई। तो खुश रहो बच्चे। हरामखोर नौकर, अगर ज्यादा मुंह लगे हो जाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। मुन्नीलाल, अबे कहाँ मर गए साले? हरामखोर, अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो साले ऐसा मारूंगा ये नहीं पता लगेगा कि इस जयपुर में तुम कब पैदा हुए और कब मर गए साले। हम पैदा भवे नहीं भाई। क्या? क्यों साले, कोई पेड़ से तू टपका है? पैदा भवे नहीं भाई। लाग रहा आषाढ़ का महीना, अच्छा, पानी भरा रहा, ओह माँ बप्पा गा रहा हुआ घूमे। वही खेते में इतना बड़ा उजर उजर उगे रहे और हमार
उतार के ले गए। हरामखोर, तू साले कहीं कुकुर मुत्ता तो नहीं है? हराम होरी रे रतिया बरसारी रे रति आज वृंदावन होरी खड़ा हो जा। मैं कहता हूं खड़ा हो जा। क्यों नहीं होगा? बोलो। मैं कहता हूं उठ जाओ। सब साला जैसे कोई औरत रो रहा है। चल खड़ा हो जा। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, तुम दोनों फटाफट मुझे आकर मिलो। चलिए भैया। क्योंकि मेरी खोपड़ी इस समय टेंशन में है। और अगर बादल सिंह की खोपड़ी घूम गई तो ये समझ लो कि बंटा क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखा है। क्या? कि बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भैया मुन्नीलाल की माँ का लौंडा मार हेला मारी आया है यार है हैं? जब तक का मारिस ना हाँ, तक बड़ा जब मारिस ना हाँ, तब वह ठाड़े ठाड़े देखत रहे। हाँ यही ठीक है यार। तुम जब हमका मारिस ना तो हमका बड़ा नीक लागिया। ठीक लाग तो का सारे हम अपन बड़ा भाई मारी थे। अच्छा हमें मारिस हे भैया रुक जाओ। जब हमें रुक। मारिस ना अरे रुको तो रुको। अरे रुक तो यार। रेजर भैया आप बत्ती मत दिखाइए क्योंकि ये मेरी आंख में आ रही है यार। अरे रुक यार। रुक गए। रेजर लाइट मास्टर अरे आप मेरी आंखों पे मारते हैं। यार लड़का है। अरे लड़का हो कोई भी हो, इसी तरह आपकी आंखें हैं। मैं इधर से दिखाऊंगा तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। और तुम इसलिए पहले का बात सुन लिया करो तो आगे बोला। सुनो, तुम का दिखाइयो तुम्हें लगे है ही नहीं ना लड़का मेला में खड़ी। हे भाई यार हे भैया यार यार हम नहीं जानते इनके इतना तेज मारे। हे भैया छोड़ो सारी बातों को और चलते चलते कहना क्या है। कहो क्या यार तुम हाय 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 रई 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 रई। अरे घुमटा के तर तर वन मुझकी मार जिसका गवन कहिया आवा होगा।
क्या बताऊं? अम्मा पान लागी। खुश रहो। आज मेरे परिवार में केवल 3 प्राणी हैं। एक मैं और दूसरी मेरी बेटी सोना है और एक मेरा बेटा राजेश। मेरे परिवार में केवल 3 प्राणी हैं। हाँ अम्मा। और मेरी बेटी सोना के शादी जब से हो गई, उस बच्चे की शादी होने के बाद मेरे पति का देहांत हो गया है। और आज 6 दिन बीत गए, मेरे बेटे राजेश का कोई पता नहीं कि वो ईश्वर देगा और कहा नहीं। महाबली, हाँ अम्मा। आपने मेरे बेटे राजेश को देखा है? अम्मा माँ रोज तो हमका घूमर ख्याल में मिल जात रहे, लेकिन आज कम से कम 3 दिन हो गए हैं। रजेश भैया हमका मिलवे नहीं दे और ना तो पढ़ाई जाए और ना तो कतो खिलाई नहीं आवे, दिखावे नहीं दे। महाबली, मैं अपने बच्चे का इंतजार करती हूँ। बैठो, आते ही होंगे। और माता मैं आपका बेटा हूँ। ए माता मैं आपका बेटा हूँ। चरणों में शीश झुकाता हूँ। और माता तुम ही सुनाता हो। और माता तुम ही सुनाता हो। चरणों में शीश झुकाता हूँ। हाँ माँ। और जुग जुग बेटा तुम जियो। हाँ माँ। और जुग जुग बेटा तुम जियो। सदा यही तेरी क्यों नहीं बात। क्यों नहीं माँ। मेरी हरि बेटा राजेश, आज मैं क्या देख रहा हूँ।
ऐसे जब मैं कभी अपने घर में आता था तो आपका चेहरा खुश हो जाती थी, चेहरा खिल जाता था। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपके आंखों में नीर झलक रही है, आपका चेहरा उदास। माँ, आखिर क्या बात है? इस उदासी का कारण ये आपका बेटा राजेश जानना चाहता है। माँ, हाँ माँ, आखिर क्या बात है? बताना चाहती हूँ, उदासी का कारण क्या है? तो मेरे बेटा, ये तेरे तुम नूरे नजरी, मेरे बेटा। तो मेरे नूरे नजरी, आज करवार चौथ आई, मेरे पिता ये समाधि इसलिए आज तेरा ये सब की बेटा राजेश, माँ, आज करवा चौथ का दिन है और हर बेटी उम्मीद लगा के बैठती है कि मेरे मायके से एक करवा आ जाए तो मैं अपने व्रत पूरी कर सकूं। लेकिन हम गरीब क्या दे सकते अपने बच्चे के लिए? सही कहती है माँ। हर बहन अपने मायके की राह देखती है कि आज पहला पहला करवा चौथ हमारी बहन का पड़ रहा है और उसे अगर उसके घर सामग्री नहीं पहुंची तो ससुराल वाले ताना मारेंगे कि तुझे तो मायके से पूजा की सामग्री भी नहीं आई। लेकिन माँ, आज ये तेरा राजेश पूरे 6 दिनों से घर से गायब था, ये नहीं जानेगी क्यों? माँ, तो 6 दिनों के है 600 और रुपए मिले, 6 दिनों रुपये मिले, लेके आओ अभी तो बाजार से, मेरी मैया न दिल में और चिंता करो, लाओ लगता जो त्योहार। मैया दिल में जरा बिना चिंता करो, जाओ लाओ जो लगता है त्योहार। आज ये तेरे आंखों में आंसू देखकर मैं बहुत हैरान हूँ, लेकिन क्या करूँ? 6 दिनों में सिर्फ मैं 600 रुपए इकट्ठा कर पाया हूँ। अरे मेरी बहन को सामग्री देने उसका भाई जाएगा। माँ, तुम फटाफट जाकर सामान बाजार से जो सामग्री लगती है त्योहार में ला करके इकट्ठा करो और मैं जाऊंगा अपनी बहन सोना के घर और वो सामग्री देकर आऊंगा। हाँ माँ, आप चिंता ना करें माँ। ये कैसी मुझे मुझसे लाके छोड़ दिया। आप मेरे बच्चे मेरे सामने
काम करने जाते हैं। बेटा राजेश, माँ क्या बात है माँ, कुछ तुम बच्चों को क्या खिला सकते हो? सही कहती है माँ, ये घर की स्थिति परिस्थिति को देखकर मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। लेकिन माँ, आज आपका बेटा राजेश भूखा है, मुझे जो भी बनाओ घर में रूखा सूखा दे दो माँ, और उसे खा करके मैं बहन सोना के घर सामान लेके जाऊंगा। हाँ माँ, क्या कहूँ क्या कहूँ, न जानता। हाँ माँ, मैं सामग्री लेके आती हूँ और तुम अपनी बहन की घर जाकर सामान दे आओ। सही कहती है माँ, आज हमारी बहन हम दोनों माँ और बेटे को छोड़कर अपने ससुराल में रह रही है माँ। और मैया बहना और मैया बहना तो रहती है मैया बहना तो भाई के घर में पले, छोड़ जा घर से सारा जीवन बिताती है अपना वहाँ, सारा जीवन बिताती है अपना वहाँ। रीत दुनिया दुनिया रीत दुनिया की ऐसी विधाता, रीत दुनिया। मुझे मालूम है, जब से बहन सोना इस घर से अपने ससुराल के लिए गई है, तब से तेरे आंखों में आंसू ही देखता रहता हूँ। हाँ माँ, लेकिन चिंता मत करो माँ, मैं करवा चौथ का सामान लेकर जाऊंगा और बहन सोना से मिलकर आऊंगा, और करवा चौथ के 2 ही 3 दिन बाद मैं अपनी बहन को अपने घर लेके आऊंगा। माँ बेटा राजेश। हाँ माँ, ये तो तुम्हें भी पता है, हमारे बाबूजी के न रहने के बाद मैं तुम दोनों के देखने की थी। सही कहती है माँ, और आज मेरी बेटी घर में नहीं है। हाँ माँ, ये मुझे अभी अच्छा नहीं लगता है।
माँ, हम दोनों बच्चे सदैव आपका इशारा थे और आपने ही तो मुझे सब कुछ शिक्षा दिया। अरे चलना सिखाया, खेलना सिखाया, कूदना सिखाया। माँ, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के चल में पला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के चल में पला। माँ हो मेरी माँ, तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रब तुझे पल को तले पूजा करूं तेरी, रखूं तुझे पल को तले पूजा करूं तेरी। तू नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं। माँ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। जाती हूँ बाजार और बाजार से कुछ पूजा सामग्री लेके आती हूँ। हाँ माँ। और तुम जाकर अपनी बहन को ले आना। ठीक है माँ, मैं तैयार हो जाता हूँ और आप सामग्री लेके आइए और फटाफट बहन सोना के यहाँ चलना है। आओ माँ। चलो। गधा गुजराती वाला, बड़ा पंजाबी वाला, दोनों ने मिलके चढ़ गई धाम। दौड़ो दौड़ो पारे धाम। मुन्नीलाल जी हुजूर। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ नंबरदार। आज ये हमारे जयपुर की प्रजा हमारे बनाए हुए कानून का, हमारे बनाए हुए नियम का 100% पालन करने लगी है। हुजूर ना कोई दहेज लेता है और ना ही कोई दहेज देता है। आज की इस रियासत में सभी खुशहाल हैं और कोई भी दहेज लेना देना कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, मैं थोड़ा थक गया हूँ, बैठकर आराम करता हूँ। तुम लोग अपने स्थान पर तैनात रहो। कोई भी फरियादी आता है, कोई भी गरीब आता है, कोई भी मोहताज आता है, तो उसे हमारे पास लेकर आओ।
बेटा राजेश, बाबूजी, बेटा इस वक्त अचानक बगैर सूचना दिए हमारे पास आने का मतलब कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? बाबूजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने सोचा कि कल करवा चौथ का दिन है और बहन के लिए कुछ सामग्री अनिवार्य है, क्योंकि पहला करवा चौथ का दिन है और हर बहन अपने मैके की राह देखती है। बिल्कुल ठीक कहते हो कि मैके से पूजा की सामग्री आए। बेटा। बाबूजी, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसमें परेशानी की क्या बात थी? अरे हमारे पास सब कुछ है, तुम्हारी बहन के लिए किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें ये परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी बेटा। बाबूजी, हमें मालूम है कि आपके पास सब कुछ है, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन हमारा फर्ज भी बनता है कि पहला करवा चौथ है, हमारी बहन अपने पति के लिए व्रत रखी है, तो क्यों ना बहन के लिए पूजा की सामग्री पहुंचा दी जाए। ठीक कहते हो, अगर पूजा की सामग्री लेकर आए हो जी बाबू, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सामग्री अपनी बहन को दे देना, लेकिन उससे पहले आओ बैठने की व्यवस्था करो, एक कुर्सी और लगाओ और उसके बाद राजेश के लिए नाश्ते पानी का प्रबंध करो। बाबूजी, नाश्ता पानी तो मैं बाद में कर लूंगा, मैं अपनी बहन सोना से मिलना चाहता हूँ। देखो, बहन सोना से मिलना चाहते हो जी बाबू, तो ठीक है, तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी, ये तुम्हारा ही घर है, जब जी चाहे तब आओ, अपनी बहन से मुलाकात करो। बाबूजी, वो क्या है ना कि हमारे पास समय बहुत कम है। देखो, हम मानते हैं तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन बेटा आओ, पहले बैठो, कुछ चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर अपनी बहन से मिल लेना और चले जाना। ठीक है मुन्नीलाल, चाय नाश्ता का प्रबंध करो। बाबूजी, चाय पानी रहने दीजिए, बैठकर दो चार बातें कर लेते हैं और फिर कभी आऊंगा तो बैठकर नाश्ता पानी हो जाएगा। वैसे भी जिस घर में बहन की शादी हो और भाई कैसे पानी पी सकता है, आप तो सब समझते हैं। ये क्या बेटा राजेश, मैंने तुम्हें कहा हमारे पास बैठो, तुम्हारे लिए कुर्सी लगवाया और तुम मेरे सामने जमीन पर बैठ गए। बाबूजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और आप, मैं कुर्सी पे आपके सामने नहीं बाबूजी। अरे मैं तो आपके नौकर के बराबर भी हमारी हैसियत नहीं है, और मैं आपके सामने आप कुर्सी पर बैठ जाऊं? नहीं बाबूजी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबूजी। कहाँ आप और कहाँ मैं? नहीं बाबूजी। बेटा, ये तुम्हारा स्वभाव देखकर हमारा दिल बहुत प्रसन्न हुआ। वाकई में हम आज अपने दोस्त के विषय में सोचते हैं, जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश किया और इतने अच्छे विचार दिया, इतना अच्छा व्यवहार दिया। बेटे, खैर कोई बात नहीं, लेकिन अपने दिल में, अपने दिमाग में कभी ये बात मत लाना कि तुम मुझसे छोटे हो, गरीब हो, क्या हो। तुम सदैव मुझे अपना समझना, जैसे मेरा बेटा बादल है वैसे ही तुम भी मेरे बेटे के तरीके हो, ठीक है? बाबूजी, ये बात तो सही है, लेकिन जरा सोचो, जब आपके सामने हमारे पिताजी आपके सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सके, तो भला मैं कैसे आपके सामने बैठ जाऊं? शाबाश बेटा, ये तुम्हारा बड़प्पन है,
ये बातें सुनकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। मुन्नीलाल, ले जाओ राजेश को और ले जाकर इसकी बहन सोना से मुलाकात करवाओ। लंबादार, भाऊजी सोने की बात कर रहे हैं। ओ भाऊजी तो मंदिर में पूजा करने गई है। क्या कहा? हमारी बहू सोना मंदिर पूजा करने के लिए गई हुई है। हाँ मालिक। ठीक है राजेश, देखो अभी सोना इस वक्त मंदिर में है, तुम बैठो, जब सोना आ जाएगी उससे मुलाकात कर लेना अपने। नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं। अगर हमारी बहन मंदिर पूजा करने के लिए गई है तो कोई बात नहीं। अरे हमारी बहन है, हम फिर से मुलाकात कर लेंगे। बाबूजी, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम जल्दी में हो, कोई जरूरी काम है तो जाओ, हम तुम्हारी बहन से जरूर बता देंगे कि तुम्हारा भाई आया हुआ था और ये सामान देकर गया है। जी बाबूजी। जाओ बेटा, सदा खुशहाल रहो। मुन्नीलाल,